जानते हैं इसे? ये कबीर है, मेरा भतीजा और भाई साहब का बेटा। भाई साहब का नाम ऊंचा होगा, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। अगर भाई साहब ने इनकार कर दिया है तो समझो मैंने भी इनकार कर दिया है। और यहां आने से पहले हातिम आलमगीर से मिलकर आया। जवाब दो, क्या कह रहा है हाशिम? हाशिम, अपने अल्फाज पर काबू रखो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो नमक हरामी करने से पहले सोचते ना। आज तो बिटिया रानी खुद ही काम में मसरूफ है। आ गए आप अब्बू? हाँ बेटा आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर ने कहा कि अब सब ठीक है, इसीलिए तो पट्टियां खोल दी हैं। ठीक है, आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। बात सुनो, उस लड़के से फिर तो कोई बात नहीं हुई? किस लड़के से? अरे वही जो घर तक आ गया था, भाई साहब का बेटा, क्या नाम था उसका, कबीर। उस गुंडे ने फिर तो कोई बात नहीं की ना? नहीं अब्बू, मैं क्यों बात करूंगी उससे? नहीं, तुमने तो नहीं की होगी, मगर उसने तो कोशिश की होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। उसने तो एक बार भी जतलाने की कोशिश नहीं की। हालांकि आप कहते हैं कि उसके अब्बू की रेपुटेशन ठीक नहीं है, लेकिन उनका बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अब्बू। वो तो सबकी मदद करता है, सबके काम आता है। हो सकता है लोगों ने वैसी बातें बनाई हो बदनाम करने के लिए, और शायद वो लोग ऐसे ना हो। वो लोग ऐसे ही हैं। उनके बारे में जो कुछ भी मशहूर है वो सच है, और ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी करना या उनसे कोई ताल्लुक रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इस लायक ही नहीं है। तुम्हें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि कल को कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम्हारा बाप हर्ट हो। आगे तुम खुद समझदार हो। चलो बस ठीक है। देखो, जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है जाके बस्ती वालों को समझाओ, इसी में उनका फायदा है। हम सड़कों पे आ जाएंगे, रुल जाएंगे हम। अब जैसी तैसी भी हैं, हमारे सर पे छतें सलामत हैं। अगर सोसाइटी बन गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इन हुकूमती वादों का क्या है, इधर वादा करते हैं उधर मुकर जाते हैं, ना इनका कोई दीन ईमान है। अरे उन पर ना सही, मुझ पे तो यकीन है ना। मुझे बताओ, आज से पहले तुम लोगों का कभी कोई नुकसान होने दिया है मैंने? मैं आपकी बात नहीं करता। अगर वो पीछे हट गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा, ना वो ना मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम लोगों की छतें कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, अगर आप वादा करते हैं तो मैं बस्ती वालों को मना लूंगा। हाँ, मैं मना लूंगा बस्ती वालों को। तो जाओ शाबाश, जाओ जाओ। क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो? कैसा? जो दिल में आया कह दिया, ना किसी की फिक्र ना किसी की परवाह। जब जिंदगी मेरी है तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? मेरे लिए लोग अहम नहीं है, वो बात अहम होती है जिसके लिए मैं स्टैंड लेता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि तुम अपनी आदत बदलो फिर?
तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरे लिए अपनी आदत बदल नहीं सकते? नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं जो हूं जैसा हूं ये जानते हुए तुमने मेरा हाथ थामा है। अब अगर मैं तुम्हें या तुम मुझे बदलने की कोशिश करो तो फिर ये मोहब्बत नहीं, एक समझौता होगी, और रिश्तों में समझौता करने का कायल नहीं हूं। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम चाहो तो तुम अब भी अपना फैसला बदल सकती हो। जब तुम समझौतों के कायल नहीं हो तो मैं भी अपना फैसला बदलने की कायल नहीं हूँ। तो फिर बदलने की बात क्यों की? देख रही थी तो जो सोच कर तुम्हारा हाथ थामा है, क्या तुम वाकई में वैसे ही हो या फिर सिर्फ बातें? और क्या देखा? यही कि तुम बहुत मुख्तलिफ हो। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी सोच सब बिल्कुल अलग है। और सच पूछो तो तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। इसीलिए तो अपना दिल हार बैठी। अरे तुम हारी नहीं हो, मुझे जीता है तुमने, और तुम्हें तो इस बात में खुश होना चाहिए, क्योंकि ये एजाज तुम्हें हासिल है और हमेशा रहेगा। इतनी आसानी से मैं ये बाजी बदलने नहीं दूंगा। अभी हवाओं का रुख तुम दोनों की तरफ है, लेकिन जैसे ही रुख बदलेगा तब हालात भी बदलेंगे और बाजी भी। मैं हर चीज का हिसाब लूंगा और वो भी सूद समेत। मान गए सर आप, आपकी दानिशमंदी का जवाब ही। आपने जो कुछ कहा था सब बिल्कुल वैसी हो। मैं तो कसम से मुरीद हो गया। ये तो शुरुआत है फयाज, अभी तो कई पेशन गोइयां सच होंगी, और ऐसे सच होंगी कि जैसे उनका मुकद्दर मैंने ही लिखा हो। वाह, क्या फलसफाना अंदाज में बात किया। लेकिन सर, भाई साहब को बस्ती खाली कराने के लिए राजी कैसे किया आपने? हर इंसान की कमजोरी होती है। भाई साहब की कमजोरी है उसके अपने। हातम? मतलब हातम के जरिए? ठीक समझे तुम। हातिम मेरा तुर्क का पत्ता है। जब मैदान हारने लगता हूं उसे इस्तेमाल करता हूं, जीत छीन कर मेरे कदमों में डाल देता है। ठीक कह रहे आप, फिर तो बड़े काम का बंदा है। काम का तो है, इसीलिए उसे अपने पास रखा है। यूं समझ लो कि वो भाई साहब के घर में बैठ के मेरी ही फौज का सिपह सालार है। समझ गया सर। मैं अब चलता हूं, अजहर से मिलने जाना है, जरूरी काम है। लेकिन सर, आज तो हर मीटिंग, हर काम से जरूरी काम था, भूल गया। ऐसा कौन सा काम है? सर, आज आपकी बेटी रेशम बीबी की फ्लाइट है, वो लंदन से वापस जो आ रही है। ओह, मेरे जहन से निकल गया। कब की फ्लाइट है उसकी? शाम की। तुम ऐसा करो, उसे पिक कर लो। मेरा अजहर से मिलना जरूरी है, वरना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन सर, के मिजाज का तो आपको पता ही है, बहुत बुरा मान जाएंगी। मैं संभाल लूंगा, तुम बस उसे जाके पिक कर लो। किस मुश्किल में फंसा गए सर। आपकी बेटी तो आपसे भी 4 कदम आगे है। वो आपकी मुश्किल बड़ी मुश्किल से काबू में आती है, तो मेरी क्या सुनेगी? या अल्लाह खैर। डैड को खुद आना चाहिए था, उन्होंने आपको भेजा ही क्यों? अगर मुझे पता होता कि डैड ऐसा करेंगे तो मैं पाकिस्तान कभी ना आती।
मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बताऊं रेशम बेबी, आपको बताया तो है कि उन्हें अचानक एक मीटिंग पे जाना पड़ा, वरना वो तो खुद आ रहे थे आपको लेने के लिए। आप तो चुप ही कर जाएं। ऐसी भी क्या मीटिंग थी जो वो अपनी बेटी को ही भूल गए? आप घर चलें, देखिए मैं उनके साथ करती क्या हूँ। ये लोग कौन है और ये क्या कर रहे हैं? अजीब लोग हैं, बीच सड़क में सेल्फियां ले रहे हैं। ठहरे जरा, मैं इन्हें तमीज सिखाती हूँ। आप रुके बीबी जी, मैं देखता हूँ। आप रुके, मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई वीडियो बना रहे हैं। ये कोई जगह है वीडियो बनाने की? हटो सड़क से। ठीक है भाई, सॉरी। आज आप अकेले ही बैठे हैं? आपके फरिश्ते हाशिम और हातिम नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो दोनों एक जरूरी काम से कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। खैरियत? नहीं, बस वैसे ही। खाना लगाऊं आपके लिए? अरे नहीं, भूख नहीं है मुझे, बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गई। हाशिम की सास बहुत बीमार है, तो मैं चाह रहा था कि उसकी खैर खैरियत पता करने के लिए उसके घर चक्कर लगा लो तो अच्छा है। जनाब, पिछले 2 हफ्ते में 3 बार जाकर आ चुकी हूँ, इस बार आप हो आइएगा। अरे नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। चलो मैं हाशिम से कहता हूँ, खुद ही हुआ आएगा। चले, मैं चली जाऊंगी। अच्छा आप छोड़े, वो आपसे एक बात करनी थी। कबीर के लिए रिश्ता देखूं मैं? देख लो, अगर वो मान जाए तो। वो तो मान गया है। अच्छा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस मान गया। बड़ी टाल मटोल की उसने, लेकिन मैंने भी मनवा के ही दम लिया। देख लो बानो बेगम, कहीं ऐसा ना हो कि मौके पे मुकर जाए। आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है मुझे तुम पे, लेकिन मान गया ना? वाकई? हाँ हाँ। आज बहुत अरसे के बाद आपको खुश देखा है, और आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मुकरेगा तो नहीं ना? अरे नहीं बाबा। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। डैड, मैं इतने सालों के बाद घर वापस आ रही हूँ और आपके पास मुझे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। किसकी? भाई साहब के बेटे कबीर की। इससे पहले कबीर तो झेला नहीं गया, एक आशिक को क्या झेलेगा? इस बार मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी गलती नहीं होगी।
अच्छा, अब हमारी शहजादी हमसे नाराज होगी। ठीक है, पहले तुम्हारी माँ चली गई, फिर तुम लंदन चली गई। जाहिर है अकेला रहता हूँ, अकेले रहने की आदत हो गई है। रह लूंगा, इसी तरह तुम्हारी नाराजगी के साथ रह लूंगा मैं। ओह गॉड, प्लीज डैड, इमोशनल ड्रामा मत करें, बहुत ओवर लगते हैं आप। मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं? और ये दुख, ये उदासी, ये सब झूठे हैं? मेरे आंसू, ये भी झूठे हैं? आंसू? यहाँ आए ना जरा, मैं भी तो देखूं, कहाँ है ये आंसू? रहने दो अब। डैड, बहुत बड़ी फिल्म है आप। ये बताओ, सफर कैसा गुजरा? फ्लाइट वॉज गुड डैड, लेकिन एयरपोर्ट से घर आते हुए कुछ लड़के मेरे हाथों से मरते मरते बचे हैं। मरते मरते बच्चे? ऐसा क्या हुआ? फयाज! जी सर। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? डैड, मैं कुछ करती तो फोन आता ना आपको। उससे पहले किसी लड़के ने आके उन्हें मेरे हाथों से बचा लिया। आप जानते हैं रेशम बीबी किस लड़के की बात कर रही हैं? किसकी? भाई साहब के बेटे कबीर की। I'm glad you're safe. तुम जाओ। सर। बैठो, बहुत बातें करनी है तुमसे। पढ़ाई खत्म, अब वापस तो नहीं जाना? डैड, अभी कुछ सोचा नहीं मैंने इस बारे में। देखो, बहुत मुश्किल होती है मुझे तुम्हारे बगैर यहाँ रहते हुए। आई नो डैड। फिर कुछ सोचो यहाँ रहने के बारे में। ओके, यस। और ये ज़रूरी और हमारे फ़ायदे की बात है। ये मत समझिएगा कि हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं और इसके बदले में वो हमें नए घर बनवा के दे रहे हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम इस काम को होने दें, इसी में हमारा फ़ायदा है। और हमारे बच्चों को अच्छी जगह मिल जाएगी रहने के लिए और बेहतर स्कूल मिल जाएंगे। किसी पर भरोसा मत करना, ये सब ख्वाब है। वो लोग हमें सब्ज़ बाग दिखाकर हमसे हमारी जगह लेना चाहते हैं। अगर अपनी जगह से हट गए तो ना तो घर रहेगा, ना ही हमारी ज़मीन है। दफ्तरों के चक्कर काट काट के जूते घिस जाएंगे, पर मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ कि जहाँ हो वहीं टिके रहो। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता और तुम गलत सोच रहे हो। और भाई साहब ने हमसे वादा किया है। ये जो भाई साहब है ना, ये ना ही हमारे बीच के और ना ही हमारे सरपंच। यार वो खुद तो आलीशान में हवेली में रहते हैं, उनको हमारे दुख और दर्द से क्या। हम लोग जिए हैं मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा ही होता तो वो हमारी हर दुख तकलीफ में हमारे काम क्यों आते? अभी ही की मिसाल ले लो, बस्ती के सारे लड़कों को हवाला से छुड़ाया उन्होंने। और अगर उन्हें हमारा साहस ना होता तो हमारे काम ही क्यों आते? ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारा ही दिल जीतकर हमारी ज़मीनें हड़प लें। उनको हमारा कोई एहसास नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आप लोग भी सारे अपना ही फ़ायदा देखो। जहाँ हो वहीं टिके रहो, कुछ भी हो जाए जगह खाली मत करना। जी भाई साहब, मैं पैसे लेके आ गया हूँ। नहीं, हाशिम घर पर नहीं है। भाई साहब, मैं पैसे रख के कमरे में डीएसपी से जाके मिलूंगा। आप बेफिक्र रहिए। यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। अगर फिरोज को पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं बचूंगी।
जी भाई साहब ने आपको कुछ कहा था? जी जी सुन रहा हूँ मैं। ठीक है आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। शुक्र है बच गई। अगर हातिम आज मुझे देख लेता तो पैसे निकालने से पहले ही पकड़ी जाती। क्या मसला है? तुम्हारे घर वालों को पता कि तुम कबीर से बाहर मिलती हो? नहीं पता? ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हें पता है उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। क्या होगा? तुम्हें लग रहा है तुम ये सब बोलोगे और मैं डर जाऊंगी? डराना ही होता तो मेरे पास बहुत से तरीके थे। अच्छा तो ठीक है, फिर दिखाओ अपने तरीके, मैं भी तो देखूं कि तुम कर क्या सकते हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? करो जो करना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये अपनी औकात दिखा रहे। दिल कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। क्या जरूरत? देख लाल, पहले तू कुछ नहीं करता था तब भी मैं तुझे मारता था, कुछ करता था तो और मारता था, लेकिन पहले की बात और थी। पहले हानिया नहीं थी बीच में। और तू तो जानता ही है कि इसके आने से पहले मैं कितना पागल था। लेकिन तू ये नहीं जानता कि इसके आने के बाद से मेरी पागलपन्नी क्या इंतहा है। हानिया के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। और तुझे एक दोस्तों वाला मशवरा दूं, दूर रह। इससे पहले कबीर तुझे झेला नहीं गया, एक आशिक को क्या झेलेगा। तुम दोनों सीरियस हो? सीरियस क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे अंदाजा नहीं था, अगर पहले पता होता तो मैं ये सब ना करता। तुझे नीचा दिखाने के लिए मैंने हानिया का इस्तेमाल किया। मैंने तुम दोनों को बहुत हर्ट किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
रह गए थे? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों बंद है? हाशिम भाई फोन में पता नहीं क्या मसला है, अचानक चलते चलते बंद हो गया। क्या खबर है, कुछ पता चला? हाशिम भाई अकरम का पता चल गया। सच कह रहे हो? पूरे 16 आने सच कह रहा हूँ हाशिम भाई। मैंने कुछ लड़कों को उसकी खबर लेने के लिए भेजा था, उन्हीं में से एक लड़का उसकी खबर लेकर आया। रहने दे हाशिम भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसे आपका हुक्म। हातिम को नहीं बताया इस बारे में? और ना जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो सीधा आपके पास आया हूँ। ठीक है, अकरम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है साहब जी। वो लोगों से नहीं मिलती, लेकिन हम लोग नहीं हैं। हाँ, आप लोग कहाँ हैं, आप तो फैमिली हैं। डर खत्म करना है तुम्हारा? तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, प्लीज बैठो। बस्ती के लोगों से बात हो गई है मेरी, बाकी लोगों को वो खुद ही समझा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी बात को वो लोग टालते नहीं हैं। बस कोशिश कीजिएगा आप और अजहर उनके साथ कोई जबरदस्ती ना करें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, जब आप पर्सनली सब कुछ देख रहे हैं तो हमें मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? अजहर से मुलाकात हुई? नहीं, मिल नहीं सका, मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि वक्त ही नहीं मिला। 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि आप उससे मिल रहे हैं। जी कहा तो था, लेकिन कल मेरी बेटी आ गई लंदन से और मैं उसके साथ बिजी हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो आ गई है तो कल का खाना हमारे साथ खाइए। मैं कोशिश करूंगा भाई साहब। दरअसल रेशम जरा मुख्तलिफ मिजाज की लड़की है, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वो लोगों से नहीं मिलती, लेकिन हम लोग नहीं हैं। हाँ, आप लोग कहाँ हैं, आप तो फैमिली हैं। ये बताइए कबीर को बिजनेस में कब ला रहे हैं आप? अभी तो वो पढ़ रहा है, पढ़ाई मुकम्मल कर ले तो उसके बाद देखते हैं। स्टडीज तो चलती रहती हैं भाई साहब, और फिर हमारे आपके काम में स्टडीज का क्या लेना देना। बेहतर होगा कि आप उसे बिजनेस का एक्सपीरियंस दिलवाएं। कल को जो कुछ आपका है वो उसी का होना है, इकलौता बेटा है आपका, सब कुछ उसी ने संभालना है। एक ही एक है, इसीलिए इस काम से दूर रख रहा हूँ। जी, मैं कुछ समझा नहीं। आप कल खाने पे आइए, तफसील से बात होगी।
में आग भी तुमने लगाई और भाई साहब पे हमला भी तुमने किया। भाई गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दे भाई। सच सच बताओ, किसके कहने पे किया ऐसा? बता दोगे तो आइंदा ऐसा नहीं करूंगा भाई। बच जाओगे। भाई भाई बोलो। क्या फायदा हुआ इतना भागने का? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या बात डिस्टर्ब कर रही हो? बताओ। मैं सोचूं तलाल ने जो बातें कही है गलत नहीं है। कौन सी बात? यही कि जब हमारे घर वालों को पता लगेगा हमारे बारे में तो वो हमें कबूल नहीं करेंगे। तुम ये बात पहले कर चुकी हो। मुझे पता है मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि हम अलग ना हो जाएं। फालतू का डर क्यों पाल रही हो अपने दिल में? वो हकीकत नहीं है और इस वक्त डरने का वक्त नहीं है हानिया, साथ जीने का वक्त है। लेकिन मुझे नहीं पता ना कि अब वो क्या करेंगे। हो सकता है वो मुझे घर में बंद कर दें। उठो। कहाँ? तुम्हारे अब्बा के पास। अब्बू के पास? डर खत्म करना है तुम्हारा। तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। प्लीज बैठो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करती थी ना शुरू में। जब वो मुझे जान जाएंगे इनकार नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी ना उनसे जैसे ही मौका मिलेगा, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते। प्लीज बैठो। पक्की बात है, बात करोगी? हाँ मैं आज ही करूंगी। हाँ नहीं, अगर तुमने बात ना की ना कल खुद आके बात कर लूंगा। कबीर मैं कर लूंगी, प्लीज बैठो। गुस्सा मत करो, प्लीज बैठ जाओ। प्लीज बैठ जाओ। तुम एक चीज समझती नहीं हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने दिल में ये फालतू के डर पालना बंद कर दो। तुम्हारे दिल और दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वहां पे इस तरह की फजूल चीजों की जगह नहीं है। जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं सब संभाल लूंगा तो तुम क्यों फिक्र करती हो? बस मुझ पे भरोसा करो। ओके? अगर आपको अकरम की खबर मिली थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। हम उसे जिंदा पकड़ लेते। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं की? अब अगर डर की वजह से वो बिल्डिंग से खुद कूद गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गलती की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपके साथ जाता। ना मिट्टू मरता ना अकरम। दोनों दफा आपने अपनी मर्जी की है और दोनों दफा आप नाकाम हुए। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि काम सिर्फ तुम्हें आता है और हम सब यहां पे बेकार हैं? ऐसा कुछ नहीं है आशा। हातिम का ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो।
भाई साहब, आपने इसके तेवर नहीं देखे। इसके कहने से ऐसा लग रहा है जैसे सब काम इसे आता है, हम सब यहाँ बेकार बैठे। इतने सालों से अगर ये मेरे साथ है तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना, वरना आज ये मेरे साथ ना होता। बाजू हो तुम दोनों में, अगर इसी तरह आपस में झगड़ते रहोगे तो हम दूसरों का मुकाबला कैसे करेंगे? और रही बात मिट्ठू और अकरम की, तो अगर वो हमारे हाथ आए बगैर मारे गए हैं तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि आइंदा हमने जो भी काम करना है पूरी तैयारी के साथ करना है, क्योंकि हमें अपने दुश्मन की पहचान नहीं है, और जिस दुश्मन की पहचान ना हो वो बहुत खतरनाक होता है। समझ में आई मेरी बात? जी भाई साहब। आशिम? जी भाई साहब। बस इस मामले को यहीं खत्म करो आप, बस्ती की तरफ तवज्जो दो। असगर का फोन आया था, वहां इम्तियाज नामी एक लड़का है जो सबको वरगला रहा है। उसे समझाओ कि इस सोसाइटी की कितनी अहमियत है। सिर्फ समझाना है उसे, मारपीट नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी। जी। सुनो, ख्याल रखना। पागल है ये भी। हाँ तो फिर प्लान चेंज। कल मैं आपके साथ आपके क्लोज फ्रेंड के यहाँ दावत पे जा रही हूँ। तुम? हाँ मैं। तुम नहीं जा सकती, क्या करोगी वहां तुम? ये लो, मेरे फोन से बता दो। बस रहने दें, जब आपने सब कुछ बंद कर ही दिया है तो किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुमने पैसे मांगे, मैंने तुम्हें ला कर दी, लेकिन अब ये आखिरी बार। राब्ता तो करूंगा, जरूर करूंगा, इसके लिए तो मैं हर दफा करूंगा।